यूपी के प्रतापगढ़ से मतदाता सूची को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। भद्री बेती परिवार की बहू और राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र लिखा, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी सार्वजनिक किया। पत्र में उन्होंने अपने तथा अपनी दो बेटियों राघवी कुमारी और विजय राजेश्वरी का नाम कथित रूप से मतदाता सूची से हटाए जाने का आरोप लगाया है। भानवी कुमारी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री के उस सार्वजनिक बयान का हवाला दिया जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी पात्र नागरिक का वोट लिस्ट से नहीं कटेगा। उन्होंने लिखा है कि इसी भरोसे के साथ वे यह पत्र लिख रही, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा दबाव में आकर उनका और उनकी बेटियों का नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटा दिया गया, जो उन्हें खुला पक्षपात प्रतीत होता है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका नाम विशेष पुनरीक्षण के बाद 2003 की मतदाता सूची में विधिवत दर्ज था। इसके सभी प्रमाण उनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा वर्ष 2025 की मतदाता सूची में भी उनका नाम शामिल था। इसके बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिए और बिना विधि सम्मत सत्यापन प्रक्रिया पूरी किए उनका तथा उनकी बेटियों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। भानवी कुमारी ने उल्लेख किया है कि वे ग्राम पंचायत बेती, विकास खंड कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ की स्थायी निवासी हैं। वे रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी हैं और पारिवारिक विवाद के बावजूद सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक रूप से उनका और उनकी बेटियों का निवास स्थान बेती कुंडा है। उन्होंने लिखा कि वे और उनकी बेटियां वर्षों से यहां की मतदाता रही हैं। इसके बावजूद उनके लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया, जो न केवल पीड़ादायक है बल्कि लोकतंत्र के लिए भी चिंताजनक है। अपने पत्र में भानवी कुमारी ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री स्वयं यह कह चुके कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम नहीं कटेगा, तो फिर अधिकारी किसके निर्देश या दबाव में इस तरह का मनमाना निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एक ही परिवार में पुरुष सदस्यों के नाम सुरक्षित रखते हुए महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाया जाना क्या न्याय संगत है, और क्या ऐसी प्रक्रिया से निष्पक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने यह भी लिखा कि क्या लोकतंत्र को उन अधिकारियों के भरोसे छोड़ा जा सकता है जो जमीनी सच्चाई के बजाय पक्षपात, दबाव या मनमाने फैसलों के आधार पर यह तय करें कि कौन मतदाता है और कौन नहीं। भानवी कुमारी का कहना है कि प्रतापगढ़ में किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और इसे समझने के लिए किसी विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है। पत्र के माध्यम से भानवी कुमारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयुक्त से आग्रह किया कि राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग कर उनके और उनकी बेटियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन न किया जाए और उनका नाम तत्काल प्रभाव से मतदाता सूची में फिर से जोड़ा जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि यह स्पष्ट किया जाए कि किस अधिकारी द्वारा, किस आधार पर और किसके दबाव में उनका नाम काटा गया। इस मामले की जांच कर संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई की भी उन्होंने मांग की, ताकि भविष्य में किसी अन्य नागरिक के साथ इस तरह का अन्याय न हो। यह कहना है राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी का, जिन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने आखिर किसके दबाव में उनके और उनकी बेटियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए हैं। एक बार फिर से राजा भैया की पत्नी सुर्खियों में है। इस बार मामला घरेलू नहीं बल्कि उनके लगाए गए आरोपों का है, जो उन्होंने प्रशासनिक अमले पर लगाया है कि उनके और उनकी बेटियों का नाम मतदाता सूची से अचानक हटा दिया गया।